नमस्कार। मैं राजेश। आपको रीजनिंग का क्लास आज से मैंने स्टार्ट किया है और बहुत ही ज़ीरो लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रीजनिंग आपका इतना मजबूत हो जाए कि 50 में अगर 50 क्वेश्चन हो तो 48 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। इसके लिए आपको मेरे साथ लगातार बने रहना होगा। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। आपको टाइप करना है RAJESHIPTA। आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आपको एक वीडियो डाल सकूं। आज जो रीजनिंग का हम लोग क्लास करने जा रहे हैं वो कोडिंग और डिकोडिंग से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग है क्या, इसको हम समझ लें। कोडिंग कहते किसे? किसी अर्थपूर्ण मीनिंगफुल शब्द से अर्थहीन मीनिंगलेस शब्द निकालने की विधि को कोडिंग कहते हैं। मतलब जैसे कोड में बदलना, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द लिखा हुआ है उसको हम कोड में बदल देते हैं। तो कोडिंग जो होगा, जैसे यहाँ कृष्णा लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन से आप समझिए कि यहाँ कृष्णा लिखा हुआ है। कृष्णा को हम लोग कोडिंग किए LTLWMTH में। एक सवाल है आपका, कृष्णा को कोडिंग करना है। कृष्णा को कोडिंग किया गया LTLWMTH में। देखिए, कृष्णा एक अर्थपूर्ण शब्द है, कृष्णा का एक मीनिंग है, लेकिन यहाँ जो आपको शब्द दिख रहा है LTLWMTH, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप डिफिनीशन देखिए, किसी अर्थपूर्ण शब्द से अर्थहीन शब्द निकालने की विधि को कोडिंग कहने हैं। यानी अर्थपूर्ण शब्द से जो हम शब्द निकाले ये अर्थहीन शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसी को हम कोडिंग कहते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, इसको देखिए। जब हम कृष्णा को इस कोड में लिख देते हैं तो उसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछता है राधा को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमको देखना होगा कि कृष्णा को इस कोड में जो हम बदले हैं तो हम कैसे इसको कृष्णा को इस कोड में बदले हैं। तो देखिए, हम कृष्णा को लिख लेते हैं। कृष्णा के ऊपर अल्फ़ाबेट, अभी मैं आगे चलूँगा तो आपको समझाऊंगा। अल्फ़ाबेट आप जानते हैं, ए से लेकर जेड तक नंबर जो होता है, ABCDE, इस तरह का जो नंबर होता है इसका अपना एक पोजीशन है। जैसे A1 पे है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि K जो है वो 11 पोजीशन पे है, R 18 पर है, I 9 पे है, S 19 पे है, H 8 पे है, N 14 पर है और A 1 पे है। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि K कृष्णा और इसके कोड को आमने सामने लिख देना है। कृष्णा लिखा हुआ है और इसका जो कोड है उसको हम लोग सामने लिख दिए। ठीक है, अब देखिए के को बदल के हम क्या लिख रहे हैं, के के जगह हम क्या लिख रहे हैं, L। ठीक है, L का जो पोजीशन है वो 12 है, 12वें नंबर पर है, और के कितने पे था, 11 पर था। यानी के 11 से एक बढ़कर ये 12वां पोजीशन पे जो लेटर था उसको हमने लिख दिया। अब देखिए, R हमारा कितना पे है, R 18 पर है, और जो इसके लिए जो कोड लिखा गया है वो T लिखा गया है। R के लिए कोड जो है यहाँ पे देखिए, R जो है आपका, R के लिए कोड यहाँ T लिखा हुआ है, तो R के लिए हम T लिख दिए हैं। R 18 पे था, T कितने पे गया 20 पर है। यानी जो इसका जो आप अल्फ़ाबेट जब लिखिएगा तो उस पर पोजीशन देखिएगा तो T 20 पर है। तो T जब 20 पर है तो R 18 पे है, T 20 पे, यानी कितना बढ़ा, इसमें तो एक बढ़ा, इस वाले दूसरे वाले में 2 बढ़ गया। तीसरा देखिए, I 9 पर है और इसको I को जो कोड बदले हैं हम L में बदल दिए हैं। L का जो पोजीशन होता है वो 12 होता है, तो 9 में 3 जोड़िएगा तो ये 12 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह S 19 पर है और S के जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, W कितना पर है, 23 पर है, तो 19 में 4 जब जोड़िएगा तो आपका
23 आ जाएगा। उसी तरह से H जो है वो आपका 8 पे है और M जो है वो 13 पे। H की जगह पे हम क्या लिखे, देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवें पे H है, 1 2 3 4 5 M लिखे हैं। तो H के लिए हम यहाँ M कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो H क्या हुआ, H जो है 8 पे है और ये 13 पर है, तो 8 में 5 जोड़िएगा तो 13। यानी आप सीक्वेंस को देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नंबर बढ़ते जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि राधा को कैसे लिखिएगा। आप स्क्रीन को पॉज करके उतारते चले जाइएगा। अब मैं दिखाता हूं आपको इसी संकेत में राधा को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूं। आपको याद है कि आपने कृष्णा को जो कोड में बदला था उसमें कैसे बदल रहा था, यानी 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, 7 बढ़ा, यानी सीक्वेंस से बढ़ते जा रहा था वो। उसी तरह से हम राधा को लिख लेते हैं RADHA। राधा का देखिए 18 होगा, A1 होगा, D4 होगा, H8 होगा, A1 होगा। अब इसको कोड करना है, इसको कोड करना है। तो 18 है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, 18 में 1 बढ़ जाएगा और यहां पे आके लिखाएगा 19। 19 किसका होता है, S का होता है, तो यहां हम S लिख देंगे, S का 19 होता है, यानी 1 बढ़ गया ये। ठीक है। अब A में कितना बढ़ेगा, A में 2 बढ़ेगा, तो A में आपका 2 बढ़ेगा यहां पे, तो +2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, तो A की जगह हम यहाँ पे कोड C कर देंगे, ये 3 हो गया। D में आपका कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, तो D जो है वो यहाँ से, D के लिए हम कोड क्या करेंगे, 4 में 3 जोड़ देंगे, तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 किसका होता है, G का 7 होता है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमको याद करना है अल्फाबेट के पोजीशन को। अभी आप पहले कोडिंग और डिकोडिंग को समझिए, कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदल देना ही कोडिंग कहलाता है। अब देखिए H को हम, H में कितना जोड़ देंगे, 4, H में 4 जोड़ देंगे तो कितना, 8 और 4 12। 12 किसका होता है, L का होता है। ठीक है। उसी तरह से A में 1 2 3 4, इसमें 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो A में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 किसका होता है, 6 होता है F का। ठीक है, +6। इसका मतलब राधा को जो हम कोड करेंगे इसके अनुसार तो SCGLE होगा, सॉरी SCGLF, ये इसका कोडिंग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोडिंग आपको समझ में आया होगा। कोडिंग कहते किसको है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की, मतलब ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ समझ जाइए कोडिंग है क्या, डिकोडिंग है क्या, फिर मैं समझाऊंगा कि कोडिंग और डिकोडिंग को बनाते कैसे हैं। तो पहले आप कोडिंग आप समझ में आ गया होगा कि किसी भी मीनिंगफुल शब्द को अर्थहीन शब्द में बदल देना कोडिंग कहलाता है। अब हम समझेंगे डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम डिकोडिंग को समझें। डिकोडिंग क्या है, कोडिंग का उल्टा, रिवर्स। मतलब जिस तरह कोडिंग में हम क्या किए, अर्थपूर्ण शब्द का जो हम था वो क्या, गैर अर्थपूर्ण शब्द बनाए, अर्थहीन शब्द बना दिए हम उसका, उसी का उल्टा जो होता है वो डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स मतलब कोडिंग जो होता है, कोडिंग का उल्टा जो होता है वो डिकोडिंग कहलाता है। तो जैसे एक क्वेश्चन से आप समझिए, उसमें था कृष्णा को हम लोग बदले थे, कोड किए थे। यहाँ दिया पेपर को WISCQ, इसमें कोड में लिखा गया। ठीक है, इसको कोड में लिखा गया है और उसी संकेत भाषा में हमको क्या दिया है, ये दिया है, ये शब्द दिया है और उसके इसको जो बोलता है डिकोड कीजिए। देखिए ये इसको हमने कोड किया था और यहाँ हमको कोड दिया हुआ है और इसको बोल रहा है कि आप इसको डिकोड करके हमको
बताइए। तो समझ में आ रहा होगा डिकोडिंग है क्या। डिकोडिंग जो है वो कोडिंग का बिल्कुल उल्टा है। कोडिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक वर्ड रहता है, उस वर्ड को हम अर्थपूर्ण शब्द को बदलते हैं अर्थहीन शब्द में। और डिकोडिंग क्या होता है, अर्थहीन शब्द से हमको अर्थपूर्ण शब्द में बदलना ही डिकोडिंग कहलाता है। बिल्कुल आसान है, बहुत शब्दों के जाल में नहीं पड़ना है हमको। और आगे बढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो सिर्फ डिफिनीशन में बता रहा हूँ, जब इसको बनाने का तरीका आप देखिएगा तो बहुत ही ईजी है, एकदम आराम से आपका बन जाएगा। बस मेरे साथ आप मेहनत करते चलिए, और हम बहुत नीचे लेवल से आपको एकदम अच्छे से पढ़ा देंगे, ताकि आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत ही ना हो। तो अब देख लेते हैं, पहले हम पेपर को WISC में बदला गया है। ठीक है, हम पेपर के ऊपर जो इसका अल्फ़ाबेट पे जो पोजीशन होता है वो लिख लिए, और इसके कोड को भी हम लोग पोजीशन में लिख लिए। अब आप देखिएगा कि देखिए अब क्या कर रहे हैं, W23 पर है, इसमें -5 किए तो ये R आ गया। देखिए 9 है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, E5 पे आएगा। S19 पे होता है, इसमें से 3 घटाइएगा तो 16 आएगा आपका। C3 पे होता है, इसमें से 2 घटाइएगा तो A आएगा आपका। Q17 पे होता है, इसमें से 1 घटाइएगा तो आपको P मिलेगा। इसके मतलब कि 5 4 3 2 1 घटते जा रहा है सीरीज में, और इधर से ये घटते हुए चला जा रहा है। तो ठीक उसी तरह से ये जो डिकोड दिया हुआ है हमको, इसको हमको, ये जो हमको कोड दिया हुआ है, इसको हमको डिकोड कर देना है। ठीक है, ये कोड में बदला हुआ है। तो हम देखिए कोड को यहाँ लिख लिए, अब इसको डिकोड कर रहे हैं। कैसे करेंगे, -5 -4 -3 -2 -1, इसमें से 5 घटा दीजिएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, तो हम इसको I लिखेंगे। 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, H लिखेंगे। 15 में से 3 जाएगा 12 आएगा, L लिखेंगे। 7 में से 2 जाएगा, उसके बाद हम इसको E लिखेंगे, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो MLOGE को जब डिकोड कीजिएगा तो ये दिल्ली आएगा। इसको जब डिकोड कीजिएगा तब ये आंसर आपका क्या आएगा, दिल्ली। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो हम समझ गए होंगे, कोड जो होता है वो अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में परिणत करते हैं तो कोड कहलाता है, और डिकोड जब होता है जब अर्थहीन शब्द से हम अर्थपूर्ण शब्द में आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बोझिल लग रहा हो, लेकिन अब हम आगे जब बढ़ेंगे, इसको करने का जब तरीका सीखेंगे, तब हम जानेंगे कि ये कितना आसान है। तो चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करना है, और उसके लिए क्या क्या तरीका हो सकता है, और क्या क्या चीज़ हमको याद करना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको याद रखना अंग्रेजी वर्णमाला का स्थानीय मान। अब ये होता क्या, देखिए जैसे आप अल्फ़ाबेट जानते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, इतना ही अल्फ़ाबेट होता है। अब इसका स्थानीय मान देखिए क्या होता है। ए जो होता है वो 1 पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको अंग्रेजी वर्णमाला के
सभी अक्षरों का जो पोजीशन है, जो स्थानीय मान है, वो आपको याद करना पड़ेगा। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, आप चार चार को पकड़िए। A1, B2, C3, D4, A1, B2, C3, D4, A1, B2, C3, D4, रट्टा मारिए। इसके अलावा कोई भी ट्रिक अगर आपको दिखता है, चाहे YouTube चैनल पे हो या कहीं भी किताब में दिखता है, वो सारा ट्रिक जो है वो आपको काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछते हैं 8 5 कितना होता है, अगर हम बोले 8 5, आप तुरंत बोलिएगा 40। हम बोले 6 5 तो आप बोलिएगा 30। तो क्या है, ये हम बचपन से जो पहाड़ा याद किए हुए, इतना बार लिख चुके हैं कि वो मेरे जवान पे बैठा हुआ। उसी तरह से आपको इस जवान पे बैठना चाहिए कि Q क्या होता है तो 17, R क्या होता है तो 18, W 23, अगर Z 26, M 13, N 14, P 16। इस तरह से आपको एकदम, जैसे ही आप शब्द को बोले, जैसे आप M बोल रहे हैं तो आपके M के साथ 13 अपने आप निकल जाना चाहिए, N बोल रहे हैं तो N के साथ 14 अपने आप निकलना चाहिए। तो ये तभी होगा जब आप इसको अच्छे से रट्टा मार के याद कर लेंगे। थोड़ा 2-4 दिन आपको मेहनत लगेगा, लेकिन जब एक बार याद हो जाएगा तो बड़ा मजा आएगा इसको बनाने में। एक और तरीका है जो आप क्या कीजिएगा कि अगर आपको कहीं भी कुछ दिखे, जैसे हम आधा घंटा या 1 घंटा तय कर लेते हैं कि हम आज काम करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको कहीं भी कुछ दिख जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको कहीं पे दिखा, मान लीजिए राम दिखा हुआ, राम कहीं पे हम किताब पढ़ रहे हैं, राम लिखा हुआ, हम 1 घंटा बैठ गए और कन्वर्टर का काम करेंगे। राम दिख गया तो राम जैसे ही दिखा तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। R का कितना होगा 18, A का कितना होगा 1, M का क्या होगा 30। मान लीजिए हमको कोई गाड़ी नंबर दिख रहा है VR-1CR, मान लीजिए लिखा हुआ है VR-1CR 037, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। B 2 होगा, R 18 होगा, 1 का क्या होगा A हो जाएगा, C 3 हो जाएगा, R 18 हो जाएगा, 0 का कुछ नहीं होता है इसलिए 0 कुछ नहीं होगा, 3 का फिर C हो जाएगा, G का हो जाएगा, G का 7 का G हो जाएगा। इस तरह से आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा कन्वर्टर का काम कीजिए। कुछ भी देखिए किताब में, पेपर में, कहीं भी दिख रहा है, उसको तुरंत कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपको याद होगा। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी कई टॉपिक्स हैं उसमें इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप वर्णमाला के स्थानीय मान को याद कर लीजिए। जब मुझे याद हो गया तो आपको भी आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करेंगे हम ये तो आपका पहला काम हो गया। चलिए दूसरा क्या काम करेंगे हम, रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेट को याद करेंगे। अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट का ऑर्डर क्या होता है A से Z तक। हम क्या करते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा याद करेंगे, रिवर्स में याद करेंगे। ZYXWVUTSRQPONMLKJISGFEDCBA, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा आपको, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगा आप लोगों के साथ। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला तो वो आप याद कर लीजिए वर्णमाला का स्थानीय मान, और उसके बाद फिर इसका रिवर्स ऑर्डर को याद कीजिएगा। जब पहला हो जाएगा तो आप रिवर्स ऑर्डर को याद कीजिएगा, वही ZYXWVUTSRQPONMLKJISGFEDCBA, ठीक है। ये 2 काम करना है। उसके बाद एक चीज और याद रखिए, जब भी 2 अक्षरों का, जैसे A का अपोजिट क्या है, A का उल्टा क्या है, तो A का उल्टा Z होता है, ठीक है। A फर्स्ट पे है तो Z लास्ट में है। उसी तरह से B का उल्टा क्या होगा, तो B का उल्टा जो होता है वो Y होता है, ठीक है। तो आपको अब तीसरा काम क्या करना है, ये देखिए
आपको तीसरा काम क्या करना है, आपको अपोजिट अक्षरों को याद करना है। आपको क्या करना है, हर एक लेटर का अपोजिट लेटर को आपको याद करना है। और याद देखिए, अपोजिट लेटर क्या होता है, जब दो लेटर का योग, जैसे ये 1 है प्लस 26 27, जब दो लेटरों का योग पोजीशन जो है, जिसका जो पोजीशन है इसका, जब स्थानीय मान को अगर आप जोड़िएगा और 27 आ जाता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहलाते हैं। जैसे बी का स्थानीय मान 2 है, वाई का 25 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 25 = 27। तो जब दो मतलब अल्फ़ाबेट का स्थानीय मान को अगर आप जोड़िएगा और वो 27 आ जाएगा तो उसको बोलते हैं कि वो उसका अपोजिट है। अब चलिए, ये अपोजिट कैसे याद करेंगे, इसको बोलते हैं अपोजिट लेटर को हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आपको रट्टा मारना होगा। कैसे लिखना होगा, AZBY CX DW EV FU GT AZBY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN, बस इतना ही आपको याद करना है। AZBY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। ठीक, उसी तरह से अगर N का होगा तो M हो जाएगा, T का उल्टा G होगा, S का जैसे मान लीजिए कि A का अपोजिट लेटर Z होता है, B का अपोजिट लेटर Y होता है, C का अपोजिट लेटर X होता है, D का अपोजिट लेटर W होता है, E का अपोजिट लेटर V होता है, F का अपोजिट लेटर U होता है, G का अपोजिट T होता है, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ठीक है, अगर N का पूछेगा तो M हो जाएगा, अगर इसका उल्टा चलते O का L होगा, L का O होता है तो O का L होगा, P का K होगा, Q का J होगा, R का I होगा। तो अगर एक तरफ से आप याद कर लीजिएगा तो दूसरी तरफ से आपको आराम से आप उसको कर पाइएगा। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। तो 3 टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। कल जब मैं फिर आऊँगा तो मैं इसके बनाने के तरीक़ों पर विचार करूँगा। तो वीडियो मेरा वीडियो नंबर 1 2 3 4 इस तरह करके रहेगा, तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैंने जो बताया कोडिंग और डिकोडिंग, इसको करने के लिए हमको ये 3 चीज़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, वर्णमाला का स्थानीय मान आपको जानना पड़ेगा। दूसरा, वर्णमाला को उल्टा आपको बोलना आना चाहिए और उल्टा आपको जानना चाहिए। तीसरा, अपोजिट लेटर, एक लेटर का अपोजिट कौन सा है वो आपको आना चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से बना पाइएगा और आपको इसमें एक भी गलती नहीं होगा। अब इसका जो टाइप्स है इसका डिस्कशन में हम लोग कल करेंगे और फिर इसका क्वेश्चंस भी मैं आपको डाल दूंगा यूट्यूब पे डाल दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल होगा उसमें मैं इसको डाल दूंगा। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग के कहने पर मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो आप अपने जितने दोस्त हैं और जो हमारे जितने भी विद्यार्थी रह चुके हैं अब तक और जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुँचे और आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं यह वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके और मेरा जो मेहनत है वो सफल हो सके। तो चलिए फिर हम लोग कल क्लास में मिलेंगे और कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये एक दिन का काम नहीं है, जैसे घबराना नहीं है कि जैसे अब हम याद करना शुरू किए, याद ही नहीं हो रहा, ये एक दिन का काम नहीं, ये इसको याद करने में आपको 15-20 दिन भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तरीका सीखते जाएंगे, 15-20 दिन में जब हमको याद हो जाएगा हम वो सारा मटेरियल आपको देंगे और आप उसको बनाइए, आराम से बनेगा। ठीक है, तो बने रहिए और आराम से हम लोग रीजनिंग के सफ़र पे चलते रहेंगे।